हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल रेडियो। मैं भावना जोशी और आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। जानेंगे इसके महत्व और इतिहास को। लेकिन पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं हर एक महिला को, चाहे वो गृहिणी हो, विद्यार्थी हो या फिर दफ्तर में कार्यरत, अगर आप हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक योगदानों को मान्यता देने वाला वैश्विक अवसर है। साथ ही लैंगिक समानता के लिए संघर्ष का प्रतीक है। यह प्रगति का उत्सव चुनौतियों के प्रति जागरूकता और समावेशी विश्व के लिए कार्रवाई का आह्वान करता है। इस वर्ष इसकी थीम रखी गई है गिव टू गेन। इसका अर्थ है कि जब आप समानता को बढ़ावा देने के लिए अपना समय, संसाधन और समर्थन देते हैं तो बदले में एक बेहतर, खुशहाल और अधिक प्रगतिशील समाज प्राप्त करते हैं। यह थीम दर्शाती है कि समाज में महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा, तभी गेन यानी लाभ मिलेगा। जब सन 1908 में महिलाओं के बीच महान अशांति और गहन बहस चल रही थी और महिलाओं का उत्पीड़न और असमानता उन्हें बदलाव के लिए मुखर और सक्रिय बना रही थी, उसी वर्ष 1908 में कई महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में मार्च किया। कार्य घंटे कम, बेहतर वेतन और मताधिकार की मांग करते हुए। फिर सन 1909 में अमेरिका के समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार पहला राष्ट्रीय महिला दिवस NWD 28 फरवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया। सन 1910 में कोपेनहेगन में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक महिलाओं का सम्मेलन हुआ। जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला कार्यालय की नेता क्लारा ज़ेटकिन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रस्ताव रखा। उन्होंने हर देश में हर साल एक ही दिन महिलाओं के अधिकारों के लिए महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया। 17 देशों में से 100 से अधिक महिलाओं वाले इस सम्मेलन ने, जिसमें फिनलैंड की संसद में चुनी गई पहली 3 महिलाएं शामिल थीं, ज़ेटकिन के सुझाव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जन्म हुआ। डेनमार्क के कोपेनहेगन में लिए गए निर्णय के अनुसार 1911 में पहली बार ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। सन 1913-1914 में प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर शांति के लिए अभियान चलाते हुए रूसी महिलाओं ने फरवरी का आखिरी रविवार 23 फरवरी को पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। कई चर्चाओं के बाद 8 मार्च को वैश्विक तिथि निर्धारित की गई, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में फरवरी 23 के बराबर थी। जब हम महिलाओं के योगदान की बात करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर कुछ ऐसे नाम आते हैं जिन पर बात करना आवश्यक हो जाता है। अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट की मदर रोजा पार्क्स ने 1955 में बस में सफ़ेद व्यक्ति को अपनी सीट न देकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विद्रोह किया। इस घटना ने मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट शुरू किया, जो अलगाववाद समाप्त करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ और उनकी हिम्मत ने लाखों को प्रेरित किया। मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की और 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली व्यक्ति बनी। सावित्रीबाई फुले ने 1848 में भारत की पहली बालिका विद्यालय खोला और महिलाओं व दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई। और हम कैसे भूल सकते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, अपने बेटे को पीठ पर बांधे घोड़े पर सवार होकर युद्ध किया। अब हम इन ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरणा लेकर उन महान भारतीय महिलाओं के नाम और उनकी अभूतपूर्व उपलब्धियों को जानेंगे, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में पहली महिला बनकर इतिहास रचा। आनंदीबाई गोपाल जोशी, भारत की पहली महिला डॉक्टर। इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। प्रतिभा पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। कल्पना चावला, पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री। टेसी थॉमस, भारत की पहली मिसाइल वुमन। किरण बेदी, पहली महिला IPS अधिकारी। सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला गवर्नर व भारत कोकिला। मदर टेरेसा, पहली भारतीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता।
विजया लक्ष्मी पंडित, भारत की पहली महिला राजदूत और संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष। ये कहानियाँ और नाम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं, बल्कि हर महिला के भीतर छिपी शक्ति का आवाहन है। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम सब मिलकर वादा करें, नारी शक्ति को न केवल सम्मान दें, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लें। इसी के साथ मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। मैं भावना जोशी और आप सुन रहे थे कोल रेडियो।